हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द इन द वोकैब। द फर्स्ट वन इज टू टू टैंगो। देखिए, एक ईडियम है। टू टू टैंगो का मतलब होता है, आपने हिंदी में ना एक बहुत फेमस कहावत सुना होगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। यानी कि अगर कहीं पे कुछ अगर हो रहा है तो कभी भी गलती किसी एक की नहीं होती है, दोनों जन वहां पे ना इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो उसी कहा जाता है टू टू टैंगो। सो इफ यू से इट टेक्स टू और इट टेक्स टू टू टैंगो, यू मीन दैट अ सिचुएशन और आर्गुमेंट इन्वॉल्व्स टू पीपल एंड दे आर बोथ देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। It takes two to tango, and so far our relationship has been one-sided. The next one is inclusive. Inclusive का मतलब होता है, कोई प्राइस अगर इंक्लूसिव है ना, तो मतलब कि उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, जैसे कि टैक्सेस वगैरह सब कुछ साथ में इंक्लूड कर दिया गया है, उसे इंक्लूसिव कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑल टुगेदर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सक्लूसिव। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द रेंट इज इंक्लूसिव ऑफ वाटर एंड हीटिंग। ग्लॉस, ग्लॉस का मतलब होता है किसी चीज को ना और स्मूथ बनाना या शाइनी बनाना, उसे ही ग्लॉस कहा जाता है। यानी कि सतह को चिकना और चमकदार बनाने वाला पदार्थ। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पॉलिश। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रफ। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। हर हेयर हैज अ लवली ग्लॉस। द नेक्स्ट वन इज लॉक्ड हॉर्न्स। देखिए, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इफ टू पीपल लॉक हॉर्न्स दे आर्ग्यू अबाउट समथिंग। यानी कि वो ना झगड़ा कर रहे हैं या किस चीज पे ना आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, इनकी ना बहस कर रहे हैं, उसे लॉक्ड हॉर्न्स कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग हिज 6 years in office he often locked horns with lawmakers. The next one is स्टिंट। स्टिंट का मतलब होता है किसी काम को करने में लगी निश्चित अवधि, उसे स्टिंट कहा जाता है। यानी कि अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड डूइंग समथिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He has just finished a stint of compulsory military service. The next one is apparent। apparent का मतलब होता है वास्तविक जैसा, यानी कि दैट सीम्स टू बी रियल और ट्रू बट मे नॉट बी, उसे apparent कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिज्यूम्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हिडन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। हर unhappiness was apparent to everyone. The next one is arbiters। देखिए, arbiters का मतलब होता है someone who makes judgment, solves an argument or decides what will be done। समझिए कि अगर दो लोग हैं, उन दोनों के बीच में अगर कोई एक ना जजमेंट प्रोवाइड कर रहा है, या किसी दो लोग की अगर वो ना बहस सॉल्व कर रहा है, या वो डिसाइड करते हैं कि अभी ना क्या होने वाला है ना, उसे ही आर्बिटर कहा जाता है, यानी कि ना मध्यस्थ। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? आर्बिट्रेटर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द क्रिटिक वॉज कंसिडर्ड टू बी एन आर्बिटर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर। द नेक्स्ट वन इज रिकनसाइल। रिकनसाइल का मतलब होता है जब झगड़ा हो जाता है ना, तो झगड़ा होने के बाद जो पुनः मेल मिलाप होता है, उसे ही रिकनसाइल कहा जाता है। यानी कि टू मेक पीपल बिकम फ्रेंड्स अगेन आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पेसिफाई। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एजिटेट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। They were finally reconciled with each other after not speaking for nearly 5 years. The next one is एफेबल। एफेबल का मतलब होता है कोई भी पर्सन अगर बहुत ज्यादा ना मिलनसार हो ना, ठीक है, तो उसे एफेबल कहा जाता है। यानी कि प्लेजेंट, फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू। मतलब अगर वो बोलेगा भी ना, तो बहुत प्यार से बोलेगा, बहुत प्यार से बात करेगा, आपको लगेगा कि उससे ही बात करना चाहिए, तो उसे एफेबल कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एमिएबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसअग्रीएबल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He struck me as an affable sort of a man. The next one is फिलिप। फिलिप का मतलब होता है प्रोत्साहन, यानी कि ना एनकरेज करना। देखिए, तो फिलिप समथिंग इज दैट यू बूस्ट इट, यू प्रमोट इट और यू एनकरेज इट। सो फिलिप इज समथिंग दैट बूस्ट, प्रमोट्स और एनर्जाइजेस, उसे फिलिप कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टिमुलेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डैम्प। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द न्यूज गेव द स्टॉक मार्केट अ बिग फिलिप। द नेक्स्ट वन इज क्विंटेसेंशियल। देखिए, इसका मतलब होता है बीइंग द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, उसे क्विंटेसेंशियल कहा जाता है, यानी कि सर्वोत्कृष्ट। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अल्टीमेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। he was the quintessential tough guy. The next one is fierce। fierce का मतलब होता है very strong और violent, उसे ही fierce कहा जाता है, यानी कि बहुत कड़ा, जबरदस्त, उग्र, प्रचंड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? raging। एंटोनिम क्या हो जाएगा? calm। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Two men were shot during fierce fighting last weekend. The next one is odds। odds का मतलब होता है the odds are the chances that something will happen, यानी कि ना किसी घटना के
घटित होने की संभाव्यता उसे ही ऑड्स कहा जाता है, जिसे आप है ना नॉर्मल भाषा में लाइक्लीहुड कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑड्स। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। What are the odds of finding a parking scene right outside the door? The next one is steadfast। देखिए steadfast का मतलब होता है कोई पर्सन अगर लॉयल हो, फेथफुल हो, ठीक है, जो अपना एटीट्यूड या एम जरा नहीं बदले ना, उसे स्टेडफास्ट कहा जाता है, यानी कि विश्वसनीय एवं निष्ठावान। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लॉयल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसलॉयल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The group remained steadfast in its support for the news system even when it was criticized in the newspapers. The next one is momentum। momentum का मतलब होता है momentum is generally used to mean increasing forward motion, यानी कि किसी की गति को अधिकाधिक बढ़ाने वाली शक्ति, उसे ही momentum कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? propulsion। एंटोनिम क्या हो जाएगा? lethargy। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Once you push it, it keeps going under its own momentum. The next one is communal। communal का मतलब होता है involving different groups of people in a community, उसे ही communal कहा जाता है, यानी कि सांप्रदायिक। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Communal riots have once again broken out between the two ethnic groups. The next अर्दी। देखिए अर्दी का मतलब होता है अगर आप किसी पर्सन को ना अर्दी डिस्क्राइब करते हैं ना, तो मतलब कि वो पर्सन ना बहुत ज्यादा ओपन है, डायरेक्ट है, मतलब डिस्कशन करेगा वो ओपन में, और वो उन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जिसके बारे में ना बाकी लोग अवॉइड करते हैं बात करने को, या तो उन्हें शर्म आती है, उनको वो लगता है कि वो सबके सामने बात नहीं करना चाहिए, उसे ही अर्दी कहा जाता है। So if you describe someone as earthy, you mean that they are open and direct and talk about subjects which other people avoid or feel ashamed about. That's it for today। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।